नमस्कार जोहार, स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। झारखंड में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर रांची, धनबाद, जमशेदपुर व गिरिडीह में वोटिंग आज शुरू हो गई है। सभी 8,963 बूथों की वेबकास्टिंग से हो रही है निगरानी। पीएम मोदी गोबर को भी बना देते हैं हलवा। तेजस्वी ने प्रधानमंत्री पर साधा निशाना। खड़गे बोले सत्ता आई तो देंगे 30 लाख नौकरी। और 28 मई को दुमका में पीएम मोदी की चुनावी रैली। संथाल की तीनों सीटों पर बीजेपी प्रत्याशियों के लिए मांगेंगे वोट। बीजेपी ने झारखंड की जल जंगल जमीन को बेचा। देवघर में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। तो वहीं झारखंड में आज भयंकर बारिश होने की संभावना है। झारखंड में 29 मई तक बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। तेज हवा भी चलने की संभावना है। रांची से नोटा को वोट देंगे 200 परिवार। कांग्रेस बीजेपी से नाराज है वोटर्स। तो वहीं अमित शाह ने झारखंड में लव लैंड व फॉरेस्ट जिहाद का उठाया मुद्दा। तो अब तक की तमाम बड़ी खबरों पे बात करेंगे, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां झारखंड में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर रांची, धनबाद, जमशेदपुर व गिरिडीह में वोटिंग आज शुरू हो चुकी है। सभी 8,963 बूथों की वेबकास्टिंग से हो रही है निगरानी। दरअसल झारखंड के सीईओ के रवि कुमार ने कहा है कि देश में छठे और झारखंड में तीसरे चरण के 4 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के सभी 8,963 बूथों पर कंट्रोल रूम से वेबकास्टिंग से नजर रखी जा रही है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी अपने कंट्रोल रूम से ये जिम्मेदारी निभा रहे हैं। हर बूथ के अंदर और बाहर 4D कैमरे लगे हुए हैं। सभी बूथों पर प्राथमिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। उन्हें बताया गया कि सभी बूथों पर मतदान कर्मी पहुंच गए हैं। झारखंड के सीईओ रवि कुमार ने कहा कि निर्वाचन आयोग वेबकास्टिंग की मदद से वोटिंग स्पीड की भी मॉनिटरिंग कर रही है और जरूरत के अनुसार मतदान कर्मियों को निर्देश दिया जा रहा है। स्पीडी वोटिंग के लिए मतदान कर्मियों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है, ताकि मतदाता को मतदान के लिए कतार में ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़े। आपको बता दें कि झारखंड में सीईओ के रवि कुमार ने बताया कि लोकसभा चुनाव 2024 के छठे चरण में सभी चरणों से अधिक 82,16,506 मतदाता हैं। इनमें सर्वाधिक 22,85,237 मतदाता धनबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में हैं, जबकि सबसे कम 18,64,660 मतदाता गिरिडीह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में हैं। पीएम मोदी गोबर को भी बना देते हैं हलवा। तेजस्वी ने प्रधानमंत्री पर साधा निशाना। खड़गे बोले सत्ता आई तो देंगे 30 लाख नौकरी। और देवघर में बीजेपी पर जमकर बरसे तेजस्वी यादव। कहा पीएम मोदी के मुंह से बेरोजगारी का ब नहीं निकलता। दरअसल आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के देवघर के मोहनपुर में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी पर जबरदस्त हमला किया। तेजस्वी यादव देवघर में गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के इंडिया गठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी दीपक यादव के लिए प्रचार करने आए थे। तेजस्वी यादव ने कहा कि देवघर में पीएम ने कोई काम नहीं किया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि पीएम को मुंह से महंगाई का म नहीं निकलता, बेरोजगारी का ब नहीं निकलता, गरीबी का ग नहीं निकलता है। पीएम ने सिर्फ मंदिर मस्जिद की बात की। पीएम ने 2014 में कहा था कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, लेकिन ये वादे झूठे साबित हुए हैं। तेजस्वी ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि बीजेपी सत्ता में आएगी तो आरक्षण खत्म कर देगी। उन्होंने बीजेपी के ऊपर संविधान बदलने का भी आरोप लगाया है। तेजस्वी ने कहा कि पीएम मंचों से यह झूठ फैला रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के लोग आपकी भैंसों को छीन लेंगे। और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने देवघर में कहा कि पीएम मोदी ने झारखंड के लोकप्रिय नेता हेमंत सोरेन को जेल में डालने का काम किया है। उन्होंने कहा कि पीएम की नजर झारखंड की जमीन पर है, जिसे वे अपने 20 से 25 कारोबारी दोस्तों को इसे देना चाहते हैं। आपको गुलाम रखने के लिए मोदी का प्लान है। गरीब गरीब रहे, पिछड़ा पिछड़ा रहे, यही उनकी सोच है। खड़गे ने कहा कि केंद्र में 30 लाख पद खाली है, लेकिन मोदी जी उसे नहीं भर रहे हैं। अगर उनकी सरकार आई तो वे सभी को नौकरी देंगे। उन्होंने कहा कि बिहार और झारखंड में भी कई पद खाली है, जिसे भरा जाएगा। कांग्रेस नेता ने कहा कि अगर उनकी सरकार आती है तो वे 15 अगस्त से ही भर्ती चालू करेंगे और 30 लाख नौकरी देंगे। बात कर लेते हैं झारखंड के मौसम की। तो झारखंड में आज होगी भयंकर बारिश। 29 मई तक बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। तेज हवा भी चलने की संभावना। दरअसल मौसम विभाग ने आज भी झारखंड के कई जिलों में 29 मई तक बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान हवा की रफ्तार भी तेज रहेगी और बिजली गिरने की भी संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के उत्तर पूर्वी, दक्षिण और निकटवर्ती मध्य भाग में कहीं कहीं गर्जन के साथ बारिश की संभावना है। इसी बीच जमशेदपुर में सुबह सुबह तेज बारिश हुई। वहीं बोकारो, देवघर, खलारी और रांची के आसपास के इलाकों में घने बादल छाए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 29 तक मौसम में किसी बदलाव की संभावना नहीं है। इस दौरान तापमान में भी कमी देखने को मिल सकती है। राज्य में पिछले 24 घंटे में मौसम में नजर डाले तो कुछ जगहों पर गर्जन के साथ तेज हवा का असर देखने को रहा। राज्य के कई हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश भी हुई।
28 मई को दुमका में पीएम नरेंद्र मोदी की चुनावी रैली। संथाल की तीनों सीटों पर बीजेपी प्रत्याशियों के लिए मांगेंगे वोट। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को दुमका आ रहे हैं। पीएम यहां हवाई अड्डे पर संथाल परगना प्रमंडल के तीनों लोकसभा क्षेत्रों से अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। बीजेपी की ओर से इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। जानकारी भाजपा के जिला प्रवक्ता पिंटू अग्रवाल ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी है। 28 मई 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दुमका में कार्यक्रम तय हुआ है। यहाँ एक चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इस मौके पर संथाल परगना प्रमंडल के दुमका गुड्डा और राजमहल के प्रत्याशी सीता सोरेन, निष्कांत दुबे और ताला मरांडी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम तय होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता इसे लेकर काफी उत्साहित है। इसे लेकर पार्टी पदाधिकारियों दुमका हवाई अड्डा परिसर का जायजा लिया। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को सुचारू रूप से कैसे संचालित किया जाए, इसे लेकर भी पहलुओं पर चर्चा की गई है। और आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम पहले 28 मई को राजमहल लोकसभा क्षेत्र के लीटीपड़ा विधानसभा क्षेत्र में निर्धारित था, लेकिन इसमें संशोधन कर अब इसे दुमका में आयोजित किया जा रहा है। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाए जा रहे चुनाव अभियान को गति मिलेगी। अगर लोग अपने पीएम को देखने और सुनने के लिए बड़ी संख्या में आएंगे तो इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ने की भी संभावना है। खैर, आंकड़ों की बात करें तो फिलहाल संथाल परगना की तीनों लोकसभा सीटों दुमका और गोड्डा पर बीजेपी का कब्जा है, जबकि राजमहल सीट पर पिछले 2 बार से झामुमो प्रत्याशी जीतते आ रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड के जामताड़ा में एक चुनावी रैली को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने लोगों से भाजपा प्रत्याशी सीता सोरेन को विजयी बनाने की अपील करते हुए पीएम मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए कहा। सभा के दौरान शाह ने कहा कि झारखंड में घुसपैठ एक बहुत बड़ा मुद्दा है और यदि इसे नहीं रोका गया तो आदिवासियों की जमीन व जंगल दोनों खतरे में पड़ने वाले हैं। इसके अलावा उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस और झामुमो के लिए झारखंड सिर्फ एक एटीएम की तरह है। शाह ने अटल जी की याद दिलाते हुए भाजपा को झारखंड के सपनों को साकार करने वाली पार्टी बताया। वहीं हेमंत सोरेन का नाम लिए बिना करप्शन की बात करते हुए गृह मंत्री बोले, अभी ये जो जेल में बैठकर निवेदन कर रहे हैं उनके लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए झारखंड केवल वोट बैंक है, प्रॉपर्टी है, लैंड बैंक है और भ्रष्टाचार का एटीएम है। मैं आज हेमंत सोरेन जी से पूछना चाहता हूं कि जिस कांग्रेस ने सालों तक झारखंड को रोक कर रखा, आज मुख्यमंत्री बनने के लिए आप उसी कांग्रेस पार्टी की गोद में बैठकर झारखंड के साथ अन्याय कर रहे हैं। इससे पहले अपने भाषण की शुरुआत करते हुए अमित शाह ने कहा कि दुमका वालों 5 चरणों के चुनाव में मोदी जी 310 सीट जीतकर सरकार बनाने का काम पूरा कर चुके हैं। छठे और 7वें चरण में मोदी जी को 400 पार कराना है। मैं आज दुमका की जनता को बताना चाहता हूं कि मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनकर इस देश के गरीब, आदिवासी, दलित, पिछड़ा समाज सबको साथ लेकर विकास की यात्रा शुरू की। इसीलिए आजादी 70 साल बाद भगवान बिरसा मुंडा के घर पर की कुटिया पर कोई प्रधानमंत्री गया तो वो हमारे नरेंद्र मोदी जी गए। उन्होंने कहा कि भाइयों बहनों, देश की बड़ी बड़ी योजनाएं झारखंड से लॉन्च करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करने वाली आयुष्मान भारत योजना, लोन दिलाने वाली मुद्रा योजना और पीएम जन मन योजना झारखंड की धरती से ही लॉन्च की गई। जेल में रहकर फेस टाइम से सरकार चला रहे हैं हेमंत सोरेन, बीजेपी का बड़ा दावा। बीजेपी ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर जेल से सरकार चलाने का आरोप लगाया। बीजेपी नेता और सांसद निष्कांत दुबे का दावा है कि हेमंत सोरेन फेस टाइम के जरिए जेल से सरकार चला रहे हैं। हेमंत सोरेन जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 3 महीने से ज्यादा समय से न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है। गिरफ्तार होने से ठीक पहले उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद चंपई सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था। इस बीच निशिकांत दुबे ने दावा किया है कि हेमंत सोरेन जेल से सरकार चला रहे हैं। उन्होंने मुंबई पुलिस ने आग्रह किया है कि वह हेमंत सोरेन को जांच के लिए मुंबई ले जाएं ताकि फोन से शासन बंद हो जाए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल से फेस टाइम के माध्यम से सरकार चला रहे हैं, ईडी की कस्टडी में हैं। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बेल मना कर दिया है। मुंबई पुलिस से आग्रह है कि बलात्कार जो जांच आप पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के खिलाफ बांद्रा पुलिस स्टेशन में दर्ज शिकायत पर कर रहे हैं, इन्हें पूछताछ के लिए मुंबई ले जाइए। बोरियो प्रखंड में विजय कुमार हांसदा के पक्ष में चुनावी सभा हुई। सभा का संचालन झामुमो जिलाध्यक्ष शाहजहां अंसारी ने किया। मुख्य वक्ता पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना मुर्मू उपस्थित थी। सोरेन ने कहा कि भाजपा ने 2014 के चुनाव में लोगों से वादा किया था कि 2 करोड़ नवयुवकों को रोजगार देंगे। उन्होंने आगे कहा कि महंगाई खत्म करेंगे, विदेशों में छुपा काला धन वापस लाएंगे, सभी गरीबों के खाते में 15 लाख करके डालेंगे। लेकिन 10 वर्ष बीत जाने के बाद भी कुछ नहीं हुआ है। महंगाई व बेरोजगारी बढ़ी। कल्पना सोरेन ने सभा में जेल का ताला
टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा का नारा भी लगाया। कल्पना सोरेन ने कहा कि दिसोम गुरु शिबू सोरेन के 40 वर्षों के आंदोलन के पश्चात ही झारखंड बना है। कल्पना ने कहा कि इस राज्य के विकास में हेमंत सोरेन का काफी योगदान रहा है। कोरोना काल में विदेशों में फंसे मजदूरों को हवाई जहाज से अपने देश लाया। कल्पना सोरेन ने राज्य सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार ने 50 वर्षों की उम्र के सभी गरीबों के लिए सर्वजन पेंशन योजना लागू की है। 36 लाख लोगों को पेंशन दी। भाजपा सरकार में 11 लाख लोगों के राशन कार्ड खत्म हो गए। हेमंत सोरेन ने 20 लाख हरा राशन कार्ड निर्गत किया। 20 लाख गरीबों को अब आवास से जोड़ा गया। हेमंत सोरेन ने बीजेपी के शासन में बंद हुए स्कूलों को पुनः खुलवाया है। हेमंत के परिवार पर सीता सोरेन ने बोला हमला। दरअसल पहले करोड़ों का भ्रष्टाचार कर यहां गरीबों की हकमारी करते हैं और जब जेल जाते हैं तो पत्नी जनसभा कर झूठा विलाप करती है। पहले सीएम फिर मंत्री और अब सुन रही हूं कि 2 और मंत्री भ्रष्टाचारी सिद्ध हो चुके हैं। बारी बारी कर अब इनकी पत्नियां ही जनसभा करेंगी और झूठे मामलों में फंसाए जाने का विलाप करेंगी। नहीं हिदायत की नहीं, कांके में इलाज की जरूरत है। मुझे तो इन भ्रष्टाचारी रावणों के चंगुल से मोदी जी ने निकाला है और सम्मान दिया। इन भ्रष्टाचारी परिवारों को कौन बचाएगा। दरअसल ये शब्द बांध थे दुमका से भाजपा की लोकसभा प्रत्याशी सीता सोरेन की। निशाने पर पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन थी और सीता सोरेन अपने शब्दों के बांध से बगैर किसी का नाम लिए अपने चुनावी रण का लक्ष्य भेदने को आतुर थी। दरअसल वह जामताड़ा में आयोजित जनसभा को संबोधित कर रही थी। बारी बारी कर उनके तर्कस के तीरों ने पहले सोरेन परिवार और फिर प्रदेश की सोरेन सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इन भ्रष्टाचारियों ने होटवार जेल को ही सचिवालय बना दिया है। यह भ्रष्टाचारी सरकार होटवार जेल से ही सरकार चलाएगी। चुनावी रण में उतरी सीता ने सोरेन परिवार को भ्रष्टाचारियों का गढ़ करार दिया है। कहा जिस परिवार ने अपनी बड़ी बहू और 3 भतीजियों को अपमानित कर दरकिनार करने का काम किया, क्या वह परिवार और इनकी सरकार प्रदेश की जनता को सम्मान देगी।